नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं अमरनाथ झा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में कोरोना को लेकर बयान दिया था, कांग्रेस को इसके लिए जवाबदार ठहराया था। उसको लेकर मुंबई में कांग्रेस आक्रामक ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल सांसद गोपाल शेट्टी के घर के बाहर भी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाई जगताप के नेतृत्व में स्वयं अमरनाथ झा भी उपस्थित थे। आज हम बातचीत कर रहे हैं उनसे कि क्या ऐसा जो मुद्दा है, 4 दिन संसद में बहस चली, तब प्रधानमंत्री को आप लोगों ने घेरा नहीं। अब क्या जरूरत पड़ी है कि जो आप लोग यहाँ पे सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो उन्होंने संसद में बयान दिया था वो गलत है? क्या है? देखिए, ऐसा है कि भारत देश का गरिमा है कि जो प्रधानमंत्री हैं, अब उनको हम लोग मान सम्मान से नज़र से देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के जो सम्मान है वो हम लोग करते हैं और उनको सम्मान को निभाते हैं। अब रही बात, उन्होंने जो संसद में बोले थे कि महाराष्ट्र के सरकार ने उत्तर भारतीयों को यहाँ से भेजने में कोरोना, बिहार को भेजने में कोरोना फैलाया महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के लोगों ने। तो मुझे एक चीज़ बताना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, केंद्र सरकार जब निर्णय लिया, पहला दिन लिया 1 दिन के लिए, उसके बाद जो 24 मार्च को उन्होंने निर्णय लिया 8 बजे और 12 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन कर दिए। जो ट्रेन जहाँ थी वहीं ठप हो गई, बस के आयात बंद हो गया, लोगों की प्राइवेट गाड़ी बंद हो गई। माने लोग जाए तो जाए कहाँ? लोगों की सबर की जब बांध टूटी, मतलब भूखा प्यासा जब लोग रहने लगे उत्तर भारतीय बिहार के लोगों, तो उनको यहाँ से जाना बहुत ही ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि बम्बई के अंदर का रोज़गार नहीं है। जो लेबर टाइप के जो बिल्डिंग में काम करते हैं, जो रोड खोदने का काम करते हैं, जो ये चीज़ के बारे में काम करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें जो है उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो निर्णय लिया, लोगों को भूखे प्यासे तो रोड पे मरने नहीं देता। किसी ने, आपको ये चीज़ को समझ में आना चाहिए, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इस शब्द से बयान करते हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक वो इतने बड़े महान कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो भारत देश की जो संविधान है उसको लेके चलते हैं, और वो इस तरह से वो बयान देते हैं उत्तर भारतीय के ऊपर में। अरे शर्म आना चाहिए आप उनको। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब भूखे प्यासे लोग मर रहे थे, घर में राशन नहीं थे, तो हम जैसे लोगों ने घर घर में राशन पहुँचाने का काम किया है। तो अब तो वो सोए हुए थे, तब तो ये बयान नहीं दे रहे थे। और लेकिन जब 4 दिन तक संसद चली उनके बयान के बाद, तब आप लोगों ने संसद में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं घेरा? हमने आपको कहा ना, ये हमारा गम्यता है, हमारी इंसानियत है कि उनको हम मान सम्मान देते हैं। वहाँ पर हम उनको कुछ नहीं बोले, और फिर भी जो बोलना था उन्होंने बोला। राहुल गांधी जी बात पे आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन क्या है कि हम भारत के देश के नागरिक हैं, हमारे अंदर में संस्कृति है, हम संस्कृति को बचा के चलते हैं, उनके जैसे नहीं हैं। अब रहा बात कि जिस महाराष्ट्र के लोग संसद हैं, विधायक हैं, उनको ये बात बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि भाई हम भी महाराष्ट्र के रहवासी हैं, और महाराष्ट्र में हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, और हर प्रांत के लोगों को लेके चलना महाराष्ट्र का सरकार का काम रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना सामान्य व्यक्ति होने के बावजूद अगर इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद गोपाल शेट्टी जी ने आरोप लगाया है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस अब सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है, प्रधानमंत्री और बीजेपी को निशाना बना रही है। नहीं, आपने सही कहा ना, क्योंकि जो उन्होंने किया है, तो उनको कहावत है, पुराने लोगों को कहावत है, चोर को सारे नजर आते हैं चोर। अब पुरानी कहावत है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ी थी तो लोगों ने गर्दन में कांदा, प्याज, लहसुन लेकर के बैठ जाते थे, तो उनको चोरों को नजर सारे आते हैं, नजर चोर। हम महानगर पालिका जो सत्य है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये सच्चाई है। ये आपके मीडिया वाले जो भी, उनको भी पता है कि सत्य क्या है। हमको महानगर पालिका से क्या लेना देना है, जो सच है उसके लिए कांग्रेस ने रास्ता पर उतर करके आंदोलन कर रही है। अमर जी, एक और मुद्दा इस समय बहुत चर्चा में है, जो हिजाब का मामला है। हिजाब को लेकर कई जगह आंदोलन प्रदर्शन चल रहे हैं, मुंबई में भी चल रहे हैं। इस मुद्दे पर एक कांग्रेस नेता होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपका क्या नज़रिया है? स्कूलों में क्या हिजाब को जायज़ माना जाए, पहनने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, जो हिजाब की जो बात है, सबके अपने अपने धर्म होता है, उस धर्म के हम विरोध नहीं जाते हैं। लेकिन जो स्कूल है वो शिक्षा के मंदिर है, तो शिक्षा के मंदिर में जो ड्रेस कोड दिया जाता है स्कूल का, स्कूल के बाद किसी कॉलेज में है, पर आप जब एग्जाम पे जाते हो तो आप जो पहनावा जो है, आप उसके अंदर में चीट अगर छुपा के लेके जा रहे हो या कुछ भी लेके जा रहे हो तो उसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, आप एग्जाम के जो बोर्ड होता है उसमें आप जब देखें कि सेंटर बोर्ड से उनका ये आता है, उसको क्या बोला जाता है,
हॉल टिकट उस पे फोटो रहता है। अब उसके अंदर में तो हॉल टिकट ये बैठे हैं कि दूसरा कोई बैठा है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये हॉल टिकट भी देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर ये जो भारत देश का जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लगाया हुआ है, जो स्कूल शिक्षा के मंदिर है, तो स्कूल जो ड्रेस कोड अलाउड करता है वो ड्रेस कोड में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा देश के, अगर ये चीज को अगर जो कोई नहीं मानते हैं तो हमारे हिसाब से भारत विरोधी हो सकते हैं वो इंसान, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म से हो। आपने सुना साफ तौर पे अमरनाथ झा ने बेबाक राय अपनी रखी है। जो पीएम का कोरोना पे बयान था उसको लेकर, और जो ये हिजाब का ड्रेस कोड को लेकर चल रहा है उसको लेकर अपनी इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मुद्दे को लेकर यह पिछले कई दिनों से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भाई जगताप जी उनके साथ भी मोर्चे में शामिल हुए थे। अमर जी का कहना है कि भारत का संविधान मानना चाहिए, यहाँ पे संविधान से देश चलता है, अगर जो संविधान नहीं मानता है वो देश विरोधी है, ऐसा इन्होंने बयान दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक मिश्रा के साथ जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।